अभी ईएमए का वर्क देख लेते हैं काम कैसे। देखो जो किताबों में लिखा है, जो पढ़ा है, यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है वो समझा देता हूँ। स्टडी मटेरियल क्या कहता है कि जितने लेंथ है उतनी कैंडल का सम। एग्जांपल अगर मेरी ईएमए की लेंथ है 9, तो 9 ईएमए 15 ईएमए वो कहीं ना कहीं एक लेंथ होगी, वो लेंथ का टोटल सम, यानी कि 9 ईएमए मतलब 9 कैंडलों का, 3 ईएमए मतलब 15 कैंडल का सम, मतलब उन 15 कैंडल्स को जोड़ के एक सपोर्ट कहाँ बनती है, एक तरीके से उसका सम क्या, ये आपका सिंपल भाषा में ईएमए हो। अब मार्केट जब ईएमए को ब्रेक करता है तो मतलब ये होता है कि वो सम कितना बढ़ चुका है, कितना, अगर एक ही रेंज में मार्केट रह गया तो नीचे की तरफ आता रहेगा, सम नीचे की तरफ घटता रहेगा और ईएमए नीचे की। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब ये कैंडल में मूव आ रहा था, ये कैंडल में मूव आ रहा था पुट साइड में, तो ईएमए कहीं ना कहीं पहले ही नीचे नहीं बना होगा, वो इस कैंडल से पहले की जो 9 कैंडल्स हैं, अगर मैं 9 ईएमए लगा के बैठ, उनका सम लगा के बीच में कहीं या ऊपर ही कहीं ट्रेवल कर रहा होगा, कैंडल नीचे आ गया होगा। जैसे अभी अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो मार्केट देखो जब ऊपर से अब फॉल कर रहा है तो ईएमए पीछे ही है, नीचे नहीं, पहले नहीं बना हुआ, वो बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसको 9 कैंडल का सम लेना है तो उसको करंट कैंडल से प्रीवियस 9 कैंडलों को काउंट करना होता है और उनका सम निकाल के वो इधर ड्रॉ कर। सिंपल ईएमए ये होता है थ्योरिकल। अब मैं कैसे ईएमए को देखता हूँ, मैं सिर्फ ईएमए को देखता हूँ एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस। अगर मैंने 9 ईएमए लगाया हुआ है तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि 9 कैंडलों का सपोर्ट कहाँ है। 15 ईएमए लगाया तो मैंने देखा 15 कैंडलों का सपोर्ट मेरा अपने, ठीक है, मैं अपना व्यू कैसे रख, और इन 15 कैंडलों का जो सपोर्ट है या 9 कैंडलों का सपोर्ट है कितना मार्केट को लेके जा सकता है या रोक सकता है। एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं गिरा है, इधर से कहीं ना कहीं मार्केट गिरा, यहाँ पे तो कोई कैंडल नहीं बन रहा है, यहाँ तो सब ऊपर नीचे चलता रहा, ये तो कहीं ऊपर नीचे चलता रहा, टोटल एरिया तो सब ऊपर नीचे चलता रहा, कैसे मान रहा है रेजिस्टेंस का। इन कैंडलों में भी आपको अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू देख रहा हूँ तो कुछ चीजें यहाँ पे भी दिख रही है, वो दिखा। जब ये ईएमए ने पहला कैंडल ब्रेक डाउन किया, एक रेड कैंडल आया, तो वो अब ईएमए ने वो एज अ सपोर्ट की तरह काम, ब्रेक डाउन करने के बाद जो ईएमए ऊपर की तरफ रह गया वो एज अ सपोर्ट काम, हर बार उसने वो सपोर्ट ब्रेक किया और हर बार उसी सपोर्ट के आसपास से वो मार्केट फॉल हुआ है। तो अगर मैं इसको सपोर्ट के तौर पे ले रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैंडल, पहला कैंडल कहाँ से आया, इधर से कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ। मेरा सपोर्ट एरिया क्या होगा, ये ईएमए का टोटल एरिया मेरा सपोर्ट एरिया हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं। तो ईएमए कहाँ से, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट एरिया थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला गया तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक होता ईएमए तो ही मैं अपसाइड में जाता, यानी कि यहाँ से ऊपर कहीं ना कहीं, इससे नीचे नहीं जाता, ठीक है। जैसे मैं अगर एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो जब ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो इसका रेजिस्टेंस एरिया भी होगा, सॉरी सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ का जो है वो कहाँ होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा। तो मार्केट कहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, एक सिमिलर जगह से, यहाँ नीचे की तरफ तो ईएमए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ईएमए नहीं, प्रीवियस वाला ये वाला, और इस सपोर्ट के पास से ही हम अगर ब्रेक डाउन देख रहे हैं, इन सपोर्ट के पास से ही हम ब्रेक डाउन का प्लान करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया है तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है, वो आपका थ्योरी, ड्रॉ करने का मतलब और लॉजिक अलग अलग है। मैंने मार्केट देख के ड्रॉ नहीं, ये मैं आपको बता देता। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, सर ने तुक्के से ड्रॉ कर दिया हमें समझाने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरिकली चीजें समझा रहा हूँ, ही ऐसा मैं देखता हूँ जब मार्केट करंट में भी चल रहा हो। अब मैं इन सपोर्ट, ये ईएमए की सपोर्ट ही मुझे मिल गई कहीं ना। अब जब ईएमए की सपोर्ट इनको ब्रेक करेगी तभी मार्केट बड़ा फॉल करेगा। अब जब मार्केट एक ट्रेंड में बनेगा तो भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, मतलब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन चला गया तो भी मार्केट को इसने ऊपर नहीं जाने दी। जितना ईएमए में गैप हो जाता है, मान लो मैंने 2 ईएमए लगा रखे हैं, 4 ईएमए लगा रखे हैं, जब ईएमए में गैप हो जाता है तो वो उतना सपोर्ट हो जाता है, उसके अंदर उतना प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ईएमए का यहाँ पे मोटाई ज्यादा है तो यहाँ पे रियर चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। देखो ईएमए का सबसे बड़ा साइज कहाँ है, यहाँ पे देखोगे तो आप सबसे बड़ा साइज यहाँ पे। तो जब ये करंट कैंडल्स बन रही थी ना, ये नीचे ही रही, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। धीरे धीरे ईएमए का साइज जब तक छोटा नहीं हुआ, जब तक मार्केट में एक अपसाइड का मूव नहीं है, तो जितना मोटा ईएमए होता चला जाता है, यानी कि 2 ईएमए के बीच में गैप होता चला जाता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया या एक वॉल्यूम एरिया क्रिएट होता चला जाता है। इस ईएमए के अकॉर्डिंग भी मैं ये देख, थ्योरिकल क्या है वो आपको समझा दिया, और जो मैं देखता हूँ वो भी मैं भी अगर कोई 50 ईएमए लगा रहा हूँ तो वो एज अ सपोर्ट लगा रहा हूँ, यानी कि 50 कैंडलों का सम कहाँ बनता है। जैसे मैं इधर मार्क करके बैठता हूँ, जैसे मैंने ये इधर कहीं मार्क कर रखा था, जैसे मैंने ये एरिया मार्क कर रखा है, जैसे ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, ईएमए का साइज काफी मोटा है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा सपोर्ट को,
हाँ जिगजैग करेगा प्राइस, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जिगजैग करेगा प्राइस, यहाँ से रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी कि जो मैंने रेजिस्टेंस पहले ही मार्क कर रखा है ईएम में कहीं ना कहीं वो ही काम कर रहा है, अलग काम नहीं कर रहा है। आप ईएम में ना भी लगाओगे, कैंडल का साइकोलॉजी या कैंडल को इस तरीके से रीड करते हो जैसे मैं रीड करता हूँ अपने लिए, वैसे ही रीड करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इनके ब्रेकआउट्स के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बस सिंपल ईएम में यही है और मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ।